बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इमाम आली मकाम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के उस वाक़े के बारे में कि जब उनसे ये सवाल किया गया कि काले और स्याह लोग कैसे पैदा हुए, और उसके जवाब में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। ये आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और उस वाक़े के बारे में आपको आगाह करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर और उसके बाद बेल के आइकन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। एक मरतबा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपस में गुफ्तगू फरमा रहे थे कि थोड़ी देर बाद हज़रत बिलाल चले गए तो हज़रत अबू ज़र गहरी सोच में चले गए और परेशानी की हालत में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम आली मकाम ने जब हज़रत अबू ज़र के चेहरे को देखा, उनकी परेशानी को देखकर मुस्कुराने लगे और उनसे पूछा कि ए अबू ज़र, तुम परेशान क्यों हो? हज़रत अबू ज़र ने कहा कि मौला, मेरे जहन में एक सवाल है और वो सवाल बार बार मुझे परेशान कर रहा है। इमाम आली मकाम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जवाब बताऊं या सवाल बताऊं? जिस पर हज़रत अबू ज़र ने अपने मुर्शिद से अर्ज़ करते हुए कहा कि हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो फिर हम में से कुछ लोग गोरे और कुछ लोग काले क्यों हैं? कुछ के बाल नरम और कुछ लोगों के बाल सख्त क्यों हैं? कुछ के होंठ मोटे और कुछ के होंठ पतले क्यों हैं? बस हज़रत अबू ज़र का इतना सा कहना था कि आगे से इमामुल मुत्तकीन फरमाने लगे। अबू ज़र, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा गया तो वो नफीस थे, यानी कि जब उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया और उन्हें ज़मीन पर भेजा गया तो वो काफ़ी नरम और नफीस थे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बढ़ने लगी और अपना रिज़्क़ तलाश करने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जाने लगी तो अल्लाह ताला ने हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के बाद जो फ़र्जंद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता किए थे, उन दोनों को जानवरों ने खा लिया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए मेरे खालिक, मुझे ऐसा फ़र्जंद अता कर जो पहाड़ की मानंद हो, मेरे ख़ानदान की हिफाजत करे और जानवरों को चीर दे। बस आदम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह की दरबार में पहुंची तो हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने एक फ़र्जंद अता किया जिसका रंग स्याह, बाल सख्त और होंठ और दांत इतने मजबूत थे कि वो अपने दांतों से किसी भी चीज़ को चीर सकता था। अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने उस बेटे का नाम क़याम रखा। वो पूरे कबीले की हिफाजत करता था और बहादुरी में इनका कोई मिसल न था। और तभी से ही इंसानों में ये फ़र्क वाज़े हो गया। कुछ इंसान हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से हुए जो गोरे थे, बाल नरम थे, जिस्म नाजुक था, और कुछ इंसान हज़रत क़याम की नस्ल में से हुए थे जिनका रंग काला था, बाल सख्त थे, जिस्म मजबूत था और होंठ मोटे और दांत मजबूत थे। और इसी तरह दुनिया में काले और सफ़ेद रंग के इंसानों में तकसीम हुई और इसी तरह लोगों में एक वाज़े फ़र्क नज़र आने लगा। अल्लाह हाफ़िज़।